गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं और उनके व्यवसाय पढ़ रहे थे। जो व्यवसाय में स्थिति ये आती है, प्राथमिक व्यवसाय चल रहा था, प्राथमिक व्यवसाय में कृषि चल रही थी। कृषि में जीवन निर्वहन कृषि होगी, स्थानांतरित कृषि होगी, आदिम स्थायी कृषि होगी। इनके बाद हम बात करेंगे कि बागाती कृषि, किसकी? बागाती। व्यापारिक कृषि भी हो गई है। बागाती जो कृषि है, जब जीवन निर्वहन कृषि की स्थिति को स्पष्ट किया था कि अपनी आजीविका के लिए, जो जीवन यापन करने के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन किए जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने प्रगति की और आगे की ओर वाणिज्य विस्तृत व्यापार कृषि में भाग लिया और उस क्षेत्र में जनसंख्या कम और भूमि का आकार बड़ा होता था। इसके बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं बागाती कृषि, क्योंकि विस्तृत वाणिज्य व्यापार जो कृषि है उसके बाद स्थान आता है बागाती कृषि का। इसे भी वाणिज्य व्यापारिक कृषि है। उपनिवेशवाद की स्थिति के समय यूरोपवासियों ने अपनी आवश्यकता महसूस की और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुछ बागान लगाए, जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन बागानों का उपयोग करने लगे। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बागाती कृषि की जाने लगी, किसके द्वारा? यूरोपीय लोगों द्वारा। ये कार्य यूरोपियन लोगों द्वारा किया गया उपनिवेशिक काल में। उपनिवेशवाद काल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बागान स्थापित किए, लगाए। ये जो बागान है, इन बागान जो लगाने की स्थिति थी, अलग अलग देशों में उन्होंने अलग अलग बागान लगाए। यूरोप वासियों ने मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप की जो जरूरत है वो क्या थी? यूरोप की जरूरतों को पूरा करना। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने क्या लगाए? कुछ बागान लगाए। उपनिवेशवाद की स्थिति थी। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि उपनिवेशवाद है क्या। यानी उपनिवेशवाद वो है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र अपनी विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए किसी दुर्बल राष्ट्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का जबरदस्ती यानी बलपूर्वक उनका उपयोग करें। उपनिवेशवाद क्या है? किसी समृद्ध राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी दुर्बल राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का बल से या शक्ति से उनका उपभोग करना। क्या है? उनका या उपयोग करना या उपभोग करना।
करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपवासियों द्वारा उपनिवेशित काल में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ बागान स्थापित किए। उन बागानों की जो स्थिति थी वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। उपनिवेशवाद की बात आती है तो किसी समृद्ध राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र की उन क्षेत्रों में, उन राष्ट्रों में उस तरह की जलवायु न होने के कारण वो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में कुछ बागान स्थापित किए और अपने बलपूर्वक दुर्बल राष्ट्रों पर उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे वो शक्तिशाली होकर अपने बल की स्थिति को झांकते हुए उन्होंने उन संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। इसी तरह यूरोपवासियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बागान स्थापित किए। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान स्थापित किए। उसके बाद मलेशिया में रबड़ के बागान स्थापित किए। इसके बाद पश्चिमी द्वीप समूह में उन्होंने गन्ना और केलों का, गन्ना एवं केलों के बागान स्थापित किए। इन्हीं के साथ साथ फ्रांसीसियों द्वारा अफ्रीका के क्षेत्रों में कॉफी और कोकोआ एवं नारियल के बागान स्थापित किए। इसके बाद अमेरिका वासियों द्वारा फिलीपींस में नारियल के बागान स्थापित किए। तो ये थी यूरोपीय लोगों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अनुकूलता के आधार पर, उनकी जलवायु के आधार पर, अपनी सुविधा के आधार पर कुछ बागान स्थापित किए। बात आती है ब्राजील द्वारा कुछ स्थिति ऐसी अपनाई गई कि उन्होंने यूरोपीय लोगों के ब्राजील में, यानी यूरोपीय लोगों द्वारा ब्राजील में यूरोप के लोगों द्वारा कहवा के बागान लगाए। जो एजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम जान जाते हैं? फेजेंडा के नाम से, कि ब्राजील में कुछ कहवा के बागान लगाए जो फेजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। जब उपनिवेशवाद की स्थिति समाप्त हुआ तो वहां के जो स्थानीय सरकार या निवेशी लोग थे वो उन बागानों पर अपना अधिकार जमाया और वो उन बागानों से प्राप्त जो भी स्थिति थी उनको वो उद्योगों में या किसी भी क्षेत्र में ले जाने लगे। इसमें जो विशेषता है कि इस निवेश के लिए एक सुरक्षित भंडारों की अधिक आवश्यकता होती है
ये बागान एक बार लगा दिए जाते हैं, उनके बाद निरंतर रूप से इनसे पैदावार की जाती है। इन बागानों से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। ये इन बागानों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे बागानों के रूप में कुछ स्थितियां थी। कौन कौन से बागान अधिक उत्पादित किए जाते हैं? जैसे इलायची, काले मिर्च, धनिया, रबर, कहवा, नारियल, चाय, कॉफी आदि के बागान स्थापित किए। ये स्थितियां इंडोनेशिया, मलेशिया, अब चीन, भारत, ब्राजील आदि क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाई गई।